कदर एक ऐसा एहसास है जो इंसान की जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। हमारे आसपास के लोग, परिवार, दोस्त, साथी हमारी जिंदगी में जो खुशी, सहारा और अपनापन लाते हैं, उसकी कदर करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अक्सर हम इस छोटे से एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो छोटी बातें हैं, ये लोग तो हमारे साथ हैं ही। लेकिन असल में यही छोटी बातें, यही साथ हमारे जीवन में सबसे बड़ी खुशी और संतुष्टि लेकर आते हैं। जब हम किसी की कदर करते हैं तो हम उस इंसान को उसकी अहमियत का एहसास दिलाते हैं। हमारे प्यार और सम्मान का भाव उसकी आंखों में एक चमक और दिल में एक खास जगह बनाता है। कदर का मतलब सिर्फ किसी को धन्यवाद कहना नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़े रहना, उनकी खुशी और दुख को अपना समझना और उनकी कोशिशों को समझना है। यह उन पलों में उनके साथ रहना है जब उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक छोटे से कृतज्ञता के शब्द से, उनकी बातें सुनने से और उनके प्रयासों की सराहना करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। कभी कभी हम अपनी जिंदगी की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनों के योगदान को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो लोग हमारे साथ हैं वे हमारी खुशियों में साझेदार हैं, हमारी मुश्किलों में हमारा सहारा है। ऐसे में जब हम कदर करना शुरू करते हैं तो खुद हमारी जिंदगी में सुकून और संतोष का एहसास आने लगता है। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को देखकर हमारा नजरिया बदलने लगता है। कदर करने से न सिर्फ हमारे रिश्ते गहरे होते हैं, बल्कि हमें खुद को भी संतोष मिलता है। कदर का मतलब है किसी को यह महसूस कराना कि वे हमारे लिए खास हैं। यह एहसास किसी को इतनी खुशी देता है जो किसी महंगे तोहफे में भी नहीं मिलती। जब आप अपने किसी अपने को कहते हैं कि वह आपकी जिंदगी में कितना मायने रखता है, तो ये शब्द उसके दिल में एक खास जगह बना लेते हैं। वह व्यक्ति भी आपके साथ उतनी ही सच्चाई और प्रेम से बंधा महसूस करता है जितनी आप उसे महसूस कराते हैं। नमस्कार मित्रों, जीवन की प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इससे हमें बेहतर सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। धर्म का असली अर्थ यही है कि हमारी वजह से किसी भी आत्मा को दुख न पहुंचे, किसी का दिल न टूटे। कदर का मतलब भी तो यही है, किसी की भावनाओं की, उनकी तकलीफों और संघर्षों की कदर करना। हम सभी में अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां होती हैं। जैसे मछली जमीन पर नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। हर किसी की अपनी खासियत होती है और इसी वजह से हर इंसान को सम्मान देने की जरूरत है। कदर का असली मतलब यही है कि हम सामने वाले की कमियों को नजरअंदाज कर उसकी अच्छाइयों को देखें और उनकी मेहनत की सराहना करें। कभी कभी हम अपने अहंकार में दूसरों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि जीवन बहुत छोटा है और अहंकार का कोई मूल्य नहीं। मरने के बाद हमारे अपने भी हमें छूने के बाद हाथ धोते हैं, तो फिर इस गुरूर का क्या करना। जब हम किसी की कदर करते हैं तो हमारे रिश्तों में मिठास आती है। गलती होने पर साथ छोड़ देने वाले तो कई मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी की कदर करना जानते हैं तो उसकी गलती पर उसे समझाकर उसे सुधारने का मौका देते हैं। यही तो सच्ची कदर है, किसी की अच्छाइयों को अपनाना और उसकी कमजोरियों को समझकर भी साथ निभाना। कदर करने का मतलब ये नहीं कि हम हर समय उनके काम को सराहते रहें, बल्कि इसका मतलब है उनके अस्तित्व की इज्जत करना, उन्हें उनके संघर्षों में सपोर्ट देना। जिंदगी में वो लोग हमें हमेशा याद रहते हैं जिन्होंने हमारी गलतियों पर भी हमारा हाथ थामा, हमें समझाया, हमें सुधरने का मौका दिया। ये लोग वो होते हैं जो कदर करना जानते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम हर किसी की कदर करना सीखें, क्योंकि आखिरकार यही वो चीज है जो हमें दूसरों के दिलों में एक खास जगह देती है और हमारे रिश्तों को गहराई से जोड़ती है। कदर एक ऐसी चीज है जो सामने वाले के दिल में हमारे लिए सम्मान और जुड़ाव का बीज बोती है। हम अपने रिश्तों में कितनी बार अपने करीबी लोगों की मेहनत, उनकी कोशिशें और उनके त्याग को नजरअंदाज कर देते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारे लिए जो कर रहे हैं वो तो उनका फर्ज है या उनका प्यार है, लेकिन उस प्यार और समर्पण के पीछे की भावना को समझना और उसकी कदर करना एक असली इंसानियत है। सोचिए,
जब हम किसी के लिए छोटी सी सराहना दिखाते हैं, एक छोटा सा धन्यवाद कह देते हैं या सिर्फ एक मुस्कान से उन्हें उनकी अहमियत का एहसास कराते हैं, तो कितना बड़ा फर्क पड़ता है। सामने वाला भी महसूस करता है कि उसके काम को समझा जा रहा है, उसकी कोशिशों का मूल्य है, और यही भावना रिश्तों को और मजबूत बनाती है। एक छोटे से प्यार भरे शब्द या इशारे से हम उनके दिल में एक ऐसी जगह बना सकते हैं जो कभी फीकी नहीं पड़ती। हमारी जिंदगी की भाग दौड़ में अक्सर हम छोटी छोटी खुशियों और छोटी छोटी बातों की कदर करना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, लेकिन वास्तव में यही छोटे छोटे लम्हे हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। किसी का हमें सुनना, किसी का हमें संभालना, किसी का हमारे दुख में साथ देना, ये सब वो बातें हैं जिनकी कदर करने से हम न सिर्फ उनके करीब आते हैं, बल्कि खुद की जिंदगी में भी एक अनोखा सुकून महसूस करते हैं। जब हम अपने रिश्तों में कदर की भावना लाते हैं तो हर रिश्ता खुद ब खुद और गहरा होता जाता है। कोई भी रिश्ता किसी उपहार या बड़े काम से नहीं जुड़ता, बल्कि दिल से महसूस की गई छोटी छोटी बातों से जुड़ता है। हमारे अपने जब महसूस करते हैं कि हम उनके प्यार और समर्पण को समझते हैं, तो उनका भी हमारे प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ता है। तो क्यों ना आज से हर उस छोटे एहसास की कदर करें जो हमारे अपने हमें देते हैं। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब उनमें हम सामने वाले की अहमियत समझते हैं, उसकी हर छोटी कोशिश की सराहना करते हैं और अपने प्यार से उनके दिल में एक खास जगह बनाते हैं। जिंदगी छोटी है, लेकिन अगर हम इसे कदर से भर दें तो ये छोटी सी जिंदगी ही हमें अनमोल खुशियों से भर देती है। उम्मीदें, ख्वाहिशें, जरूरतें और जिम्मेदारियां, ये चारों मिलकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो हमें अक्सर याद नहीं रहती, वो है कदर। हम कई बार दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशते हैं, इस उम्मीद में कि वे हमारी कदर करेंगे, लेकिन अगर हम खुद से ही अपनी अहमियत समझ लें तो खुशी का रास्ता आसान हो जाता है। जब हम अपनी कदर खुद करना सीखते हैं, तब दूसरों से उम्मीदें और उनकी रजामंदी हमें ज्यादा मायने नहीं रखती। रिश्तों के बगीचे में एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो नियम के पेड़ जैसा हो, जो हमें कड़वी सच्चाइयों का एहसास दिलाए, लेकिन तकलीफ के वक्त वह मरहम भी बने। ऐसे रिश्ते ही सच्चे मायनों में हमारी कदर करते हैं, हमें समझाते हैं, सुधारते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। गुस्से के पल में इंसान कई बार बेकार की बातें करता है, लेकिन कभी कभी दिल की गहराई से वो सच भी कह देता है जो उसकी कदर को दर्शाता है। ये वो पल होते हैं जब हमारे अपनों का असली स्वभाव सामने आता है। कदर का मतलब यह नहीं कि हमारे पास ढेरों लोग हों जो हमें सराहें, बल्कि इसका असली अर्थ है उन कुछ लोगों की मौजूदगी जो हमारे असफल होने पर भी साथ निभाएं। सफलता मिलने पर लोग आपके आसपास होते हैं और तारीफ करते हैं, लेकिन असफलता के वक्त जब सारा संसार आपके खिलाफ हो, तब जो आपके पास खड़ा रहे वही असल में आपकी कदर करता है। इस सच्चे रिश्ते की पहचान तभी होती है जब हम गिरते हैं और कोई हमें संभालता है। इसलिए अपने जीवन में सच्चे रिश्तों की कदर करना सीखें। उन लोगों को अपनाएं जो आपकी ख्वाहिशों और जरूरतों को न देखकर आपके अस्तित्व को समझते हैं। अपने दिल में उनके लिए जगह बनाएं जो आपको समझते हैं, आपको सुधारते हैं और हमेशा आपके साथ रहते हैं। यही वो लोग होते हैं जो रिश्तों की सच्ची कदर को समझते हैं और आपकी जिंदगी में असली मायने रखते हैं। क्रोध पर काबू पाने में मौन एक शक्तिशाली उपाय है। जब हम गुस्से में आते हैं तो अक्सर हमारी प्रतिक्रियाएं बिना सोचे समझे होती हैं। मौन में न केवल शक्ति है, बल्कि यह हमें सही दिशा में सोचने का अवसर भी देता है। हम उन लोगों से लड़ सकते हैं जो खुलकर दुश्मनी करते हैं, लेकिन उन चालाक लोगों का क्या जो मुस्कुराकर हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं। ऐसे समय में हमें अपनी कदर समझनी होगी और अपनी काबिलियत को बढ़ाना होगा, ताकि हमें हराने के लिए उन्हें सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि साजिशें करनी पड़े। अपने आप को भगवान से जोड़ना और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम खुद को उच्चतम शक्ति से जोड़ते हैं तो हमारी सोच और दृष्टिकोण में एक बदलाव आता है। हम समझने लगते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और यही हमारे लिए सुकून लाता है। जिन लोगों को हमें गलत समझना है वे हमारे मौन का भी गलत अर्थ निकालेंगे। इससे हमें यह सीख मिलती है
कि हमारी पहचान और हमारी कदर केवल दूसरों की सोच पर निर्भर नहीं करती। जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां हमें अकेले चलना पड़ता है, न परिवार न दोस्त, बस हम और हमारी हिम्मत। यह अकेलापन एक कठिनाई नहीं बल्कि आत्मखोज का एक अवसर है। यही वो समय होता है जब हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानते हैं और अपनी कदर करते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमारी सच्ची ताकत बाहर आती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। हमारी कोशिशें, हमारी मेहनत और हमारी काबिलियत ही हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कदर करें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। जब हम खुद की कदर करते हैं तो हम दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वे हमारी कदर करेंगे। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, खुद को मौन रखकर सोचें, अपनी काबिलियत को बढ़ाएं और अपनी पहचान को समझें। यही वो शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी और यह आपको उन लोगों की कदर करने की प्रेरणा भी देगी जो आपके सफर में आपके साथ हैं। आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत और आपकी कदर ही आपके जीवन को सफल बनाएगी। सहारा सिर्फ कुछ ही लोग देते हैं, जबकि धक्का देने के लिए हर कोई तैयार रहता है। यह सच है कि जब हम कठिनाइयों में होते हैं तब हमें असली रिश्तों की पहचान होती है। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। वे हमें रास्ते की रुकावटों का पता देती हैं और यह भी बताती हैं कि संभालने वाले हाथ असली में कौन है। जब हम गिरते हैं तो हमारे साथ खड़ा कौन होता है, यही रिश्तों की कदर करने का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं। आप उन्हें कितना भी सजा लें, वे कभी अपने नहीं होते। ये रिश्ते अस्थायी होते हैं, जिनमें सच्चाई और विश्वास का अभाव होता है। हमें समझना होगा कि असली रिश्ते वो होते हैं जो हमें मुश्किलों में थामते हैं, जो हमारी कदर करते हैं। हवाएं और मौसम का रुख कभी कभी बदल सकता है, लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं वे हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। मुसीबत के समय में हमें अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने के बजाय समाधान खोजने में लगानी चाहिए। कर्म की अपनी एक अनोखी भाषा है। उसके पास ना तो कागज है और ना ही किताब, लेकिन कर्म का अपना एक हिसाब होता है। जो हम करते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। यही कदर का असली अर्थ है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में बदलाव लाने वाले होते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों की कदर करें जो मुश्किल समय में आपका हाथ थामते हैं। उन्हें सराहें जो आपकी मुश्किलों में आपका साथ देते हैं। जब आप दूसरों की कदर करते हैं तो आप अपनी खुद की ताकत को भी पहचानते हैं। रिश्तों की असली पहचान तभी होती है जब हमें ठोकरें लगती हैं और हम यह समझ पाते हैं कि हमारे साथ कौन है। याद रखें, सही समय पर सही लोगों की कदर करने से हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। सच्ची कदर वही होती है जो कठिनाइयों में उजागर होती है। इसलिए अपने करीबी लोगों को पहचानें, उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाएं और इस जीवन के सफर में सच्ची कदर को हमेशा प्राथमिकता दें। जब हमारे पास करने को बहुत कुछ हो, तब हमें सबसे पहले अपने करीबी लोगों की याद आती है। ऐसे समय में जब दुनिया की भाग दौड़ में हम खो जाते हैं, हमें वो लोग याद आते हैं जो हमारी खुशियों और गम में हमारे साथ होते हैं। इंसान होना एक खास बात है, लेकिन यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पत्थर में भगवान है, लेकिन इंसान में इंसानियत को खोज पाना कठिन है। जब हम एक दूसरे के सामने अपने सिर झुकाते हैं, तभी हम सुकून पाते हैं। भटकते हुए लोग हैं जिनके हजारों खुदा होते हैं जो उन्हें सच्ची खुशी और संतोष नहीं दे पाते। जिन चीजों की कोई गारंटी नहीं होती, उन्हें हम अक्सर अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। असलियत तो यह है कि जिंदगी में केवल एक ही चीज की गारंटी है, मौत। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन को जीने के लिए और ज्यादा समझदारी से जीना जरूरी है। हमें उन चीजों की कदर करनी चाहिए जो हमारे पास हैं, न कि उन चीजों के पीछे भागना चाहिए जो हमें कभी संतुष्ट नहीं करेंगी। कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुद को हर चीज से दूर कर लेते हैं और फिर हम यह सोचते हैं कि जिनसे हमें कुछ नहीं मिला उन्हें ही हम सबसे ज्यादा कदर करते हैं। मैं बैठूंगा जरूर महफिल में, लेकिन पीऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे अपने गम को मिटाने के लिए इतनी शराब की औकात नहीं चाहिए। जब हम अपनी परेशानियों को किसी बाहरी चीज से दूर करने की कोशिश करते हैं,
तो हम असल में अपने आप को और कमजोर कर लेते हैं। जिंदगी कभी हमें नहीं रुलाती, जो हमें रुलाता है वो हमारी अपनी उम्मीदें हैं। हम इन उम्मीदों को जिंदगी समझ लेते हैं और खुद को धोखे में रखते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बस ठीक करते करते हम खुद को ही खत्म कर देते हैं। लोगों से जैसे मिले वैसे ही बनना एक महत्वपूर्ण सीख है। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति विनम्र और संवेदनशील रहना चाहिए। असल में आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी आखिरी गलती है। जब हम गलती करते हैं तो वो हमें सही रास्ता दिखाने वाली सबसे बड़ी शिक्षक होती है। हमें समझना चाहिए कि हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। सब्र रखो ए दोस्त, वक्त का पहिया जरूर घूमेगा और आपका भी समय आएगा। हमारे माता पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े साए होते हैं। उनकी मेहनत और त्याग का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। एक बूंद पसीने की कीमत को समझना आसान नहीं है और यह हमारे लिए समझदारी का सबक होना चाहिए। उनके द्वारा किए गए बलिदानों की कदर करना बहुत जरूरी है। माता पिता की मुस्कान में वो शक्ति होती है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही वो परवाह है जो संजीवनी बूटी की तरह हमारे रिश्तों को जिंदा रखती है। जब हम अपने अपनों की कदर करते हैं तो हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। अगर मंजिल नहीं मिलती तो रास्ते बदल लो। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है। वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं लेकिन उनकी जड़ें स्थिर रहती हैं। हमें भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए, लेकिन अपने मूल्यों को नहीं। परिवर्तन के इस सफर में हमें अपनी कदर भी करनी चाहिए, क्योंकि हर अनुभव हमें सिखाता है। वक्त हमें तजुर्बे तो देता है, लेकिन यह मासूमियत भी छीन लेता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी मासूमियत को बनाए रखें और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लें। जिंदगी में एक प्यारी सी लाइन होती है, उलटी या सीधी कैसे भी पढ़ो अच्छा लगता है। यही जिंदगी का असली संदेश है। जीवन को किसी एक दिशा में सीमित नहीं करना चाहिए। हमें हर परिस्थिति का सामना करना है और हर मोड़ पर नई संभावनाओं को खोजना है। अभी शिखर बहुत दूर है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि यात्रा में ही असली आनंद है। उठो, दौड़ो, भागो, समय का महत्व समझो। यही उत्तम समय है अपने सपनों को साकार करने का। अपनी कदर करो और उन सभी रिश्तों की कदर करो जो तुम्हारे साथ हैं। इस जीवन में आगे बढ़ने का यही सही रास्ता है। जब हम अपने आप की कदर करते हैं और अपने आसपास के लोगों को सम्मान देते हैं तो हम जीवन के हर सफर को सफल बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।